तो देखने के बाद कंपनी इसमें वायर देना शुरू कर दे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हम पैनल की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वोल्टेज 21 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, 21.4 वोल्टेज आ रहे हैं। तो करंट एकदम फर्स्ट क्लास है। अभी मैंने कोई एंगल में भी नहीं रखा है, एंगल में रखता हूँ तो ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास जो वायर हमने मंगाई है एक्स्ट्रा वायर, यानी कि जो कस्टमर ने मंगाई है, वो सिर्फ कनेक्शन के लिए मंगाई है। हम 1-1 मीटर वायर इसके अंदर डालेंगे, डीसी वायर को। और डीसी वायर डालने के बाद यहाँ पे ये इसका पेज है, इसमें कुछ इस तरीके से फंसा देंगे और इसको ऐसे टाइट कर देंगे। तो जहाँ पे प्लस का लगना है वहाँ पे प्लस लगेगा। हाँ, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लस और माइनस दोनों में से कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक निशान दिया गया है, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। यहाँ पे प्लस में रेड कलर की वायर लगा रहे हैं और जो माइनस है उसमें हम लगाएंगे ब्लैक कलर की तार। तो ये हम यहाँ पे हमने प्लस की वायर को लगा दिया है जंक्शन को ओपन करके। ये आपको लगाना पड़ेगा और काफ़ी सारी कंपनी जो है वायर नहीं देती हैं, तो उनमें इस तरीके से वायर हमको कनेक्ट करनी पड़ती। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 mm या 1.5 mm की वायर लगा देते हैं, बाद में कहते हैं कि सर हमारा पैनल तो करंट बना ही नहीं रहा है। तो इस तरीके की बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आप 4 या 6 की वायर लगाएं, बेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम 4 mm की वायर लगा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा है, और वो भी डीसी वायर। और एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। एसी वायर जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक अगर हम उसको रखेंगे लगी रहती तो अंदर से वो काली पड़ जाती है, मगर जो डीसी वायर होती है वो काली नहीं पड़ती, जैसी होती है वैसी ही रहती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर आप डीसी करंट चला तो उसके लिए डीसी वायर ही यूज़ करो तो बेस्ट वही है। वो तो एक मजबूरी होती है कि कहीं पे नहीं मिल रही है, सिर्फ चलाना है काम, तो लगानी पड़ जाती है, मगर यहाँ पे हमको मिल रही है। तो हमने दोनों वायरों को लगा दिया है। और हाँ, जन सोलर जो है वो वायर भी बनाती है, आपको वायर भी मिल जाएगी। तो ये हमने 1-1 मीटर को वायर को नाप के हमारी दोनों लीडें हो गई हैं तैयार। और तैयार होने के बाद हम इसको रखेंगे साइड में जंक्शन बॉक्स लगा के। इसका जो ढक्कन है उसको हम लगा देंगे और यह कुछ इस तरीके से ये लग गया और ये हमारी लीडें तैयार होगी। अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई हैं, ये हमारा दूसरे का भी लगा रहे हैं। तो तीनों पैनल का सेम इसी तरीके से हम जंक्शन बॉक्स में वायर को लगा देंगे और सबको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे रख देंगे। और रखने के बाद एक काम है जो हमको करना पड़ेगा, इनके कनेक्टर बनाने पड़ेंगे। प्लस की वायर में मेल कनेक्टर बनेगा और माइनस की वायर में फीमेल कनेक्टर। तो कनेक्टर बनाने का जो सही तरीका है वो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा हो गया पिन जो इसके अंदर फंसता है, इसको लग भी बोलते हैं एक तरीके का, MC4 कनेक्टर का लग। तो इसको हल्का सा इस तरीके से पंच किया, आप प्लास से भी कर सकते हो, नहीं तो एक इसका प्रॉपर एक टूल आता है, मगर वो बहुत कॉस्टली है। और ये होता है पंचिंग टूल, सिर्फ पंच करना होता है, तो पंचिंग टूल से बड़े ही आराम से इस तरीके से पंच हो जाएगा। ये हमारा पंच हो गया, आप कहीं नहीं जाएगा, खींच के देख सकते हो। और उसके बाद में ये हमारा पीछे का कवर, और ये यहाँ पे जैसे ये जाएगा तो क्लिक की आवाज़ आएगी। क्लिक पुश क्लिक पुल पुल एक तरीके का फॉर्मूला होता है, पुश करना है, क्लिक करना है और पुल पुल खींच के देखना है। तो ये समझ लो कि आपका अच्छी तरीके से लग चुका है। और ये आता है एक तरीके का टूल। अगर आपको ये टूल खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस टूल्स का लिंक दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से फंसाना है और ये MC4 कनेक्टर को टाइट करने के लिए ही होता है। अगर आपका टाइट नहीं होगा, पानी वानी गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको ध्यान से टाइट भी करना होता है। आप प्लास से भी टाइट कर सकते हो, मगर वो तो जुगाड़ हो गया ना, काम करना नहीं हुआ। तो आप प्रॉपर टूल का यूज करें। अगर आपको खरीदना है तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप Amazon से मंगा सकते हो। तो ये हमारा एक कनेक्टर बन गया, दूसरा हमारा माइनस का बना रहे हैं। माइनस में जो है फीमेल कनेक्टर बनेगा और ये यहाँ पे कुछ सेम वही प्रोसेस है कनेक्टर बनाने का। यहाँ पे लगाने के बाद खींच के देखने पड़ता है हमको और कुछ इस तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारा एक पैनल का कनेक्टर बन के तैयार हो गया, यानी कि पूरा पैनल की जो लीड है वो बन के तैयार हो गई है। और
ऐसे ही हमको तीनों पैनल की जो लीडें हैं हमने बना ली और बनाने के बाद हमारा जो स्टैंड है वो लग चुका है और लगने के बाद हम इसको फिट करेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे फिट किया जा रहा है। धूप थोड़ी सी तेज है इसीलिए मुंह को ढका गया है, हेलमेट को लगाया गया है और उसके बाद में एलंकी की मदद से यहाँ पे जो है 6.5 mm की जो एलंकी है उसका यूज होगा। उसकी मदद से ही हम इसका जो जेड क्लैंप है उसको टाइट कर रहे हैं। जो पैनल होता है वो बीच में फंस जाता है। तो ये हमारा एक पैनल को देख सकते हो मैं अच्छी तरीके से टाइट कर रहा हूँ नीचे से ऊपर से। तो पैनल जो होता है दोनों चारों तरफ से फंस जाता है, पैनल कहीं से नहीं जाता। और ये जो पैनल जो लगाने का तरीका है इनमें जो है ये फास्टनर की मदद से रुकता है। तो इसमें बेस बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एक पैनल लग के तैयार हो गया। उसके बाद में दूसरे पैनल को भी हम लगा रहे हैं। लगाने का तरीका सेम है और हाँ इस पे ध्यान देना है ये कि जो लीड है वो एक तरफ रखें क्योंकि यहाँ पे जो है कनेक्शन जो है हमारे पैरेलल होने हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है सभी +1 होते हैं और सभी -1 होते हैं। तो ये हमारा तीसरा पैनल भी लग के तैयार हो गया है और ये देख सकते हो हमारे साथ में है महेंद्र और बजरंगी और सुनील। जैसा कि आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, आगे एक बड़े प्रोजेक्ट की वीडियो आने वाली है। तो ये हमारे तीनों पैनल लग के तैयार हो गए और लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। इनकी जो लीडें हैं वो अभी पड़ी हुई हैं, अभी इनकी करने हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन करेंगे, घर में किस तरीके से लोड चलेगा, क्या क्या सामान चलेगा, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो पैनल लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं और शाम का टाइम हो चुका है, 4 साढ़े 4 बज गया समथिंग। तो ये 3 in 1 out का कनेक्टर है, MC4 कनेक्टर। तो तीनों प्लस हम एक जगह पे लगा रहे हैं। तो एक पैनल का जो वोल्टेज है वो 23 वोल्टेज तक आ रहा है। तो तीनों अगर हमने प्लस एक जगह पे लगा दिए, माइनस एक जगह पे लगा दिए तो जो वोल्टेज है वो 23 ही रहेंगे, मगर इसके जो एम्पियर है वो 8 पॉइंट कुछ है, 8 2 16 8 24 एम्पियर तक ये जनरेट करेगा और वोल्टेज सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वोल्टेज को सेम रखना है, एम्पियर को बढ़ाना है। उन एम्पियर की मदद से जो हमारी बैटरी है वो फुल चार्ज होगी 150 एम्पियर की। और फुल चार्ज होने के बाद अगर यूज नहीं करते तो डायरेक्टली सोलर पैनल से हमारा लोड भी चलेगा। तो अभी देख सकते हो मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूं क्योंकि 4 बजे का टाइम हो चुका है। तो वोल्टेज जो है वो थोड़े से कम आएंगे, 21 पॉइंट कुछ आ रहा है, नहीं तो दोपहर के टाइम पे 23 वोल्टेज तक पूरा आएगा। तो इसकी जो वोल्टेज है, परफॉर्मेंस की बात करूं, पैनल जितना दिया गया है उतना वो जनरेट कर रहा है। तो उसके बाद में हमारी जो ऑलरेडी पुरानी लीड थी उसमें हमने MC4 कनेक्टर लगा लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लस वाली जो वायर है तो उसमें हमने जो कनेक्टर लगाया है वो फीमेल कनेक्टर लगाया है, जिसमें हमने प्लस का लेके जाना है क्योंकि वायर को कनेक्ट करने के लिए हमको कनेक्टर उल्टा लगाना पड़ता है। और जो माइनस की वायर है, माइनस का जो जिसमें करंट लेके जाना है उसमें जो कनेक्टर लगेगा वो प्लस का लगेगा, मेल कनेक्टर लगेगा, मगर जो वायर होगी वो हमारी माइनस की वायर होगी, सॉरी। तो वायर हमारी थोड़ी सी लंबी है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो वायर को कट नहीं किया जाए क्योंकि बाद में शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो वायर को थोड़ा सा हम फैला देंगे और उसके बाद में हमारी देख सकते हो पैनल लग गया। पैनल की 2 तारें आगे आने के बाद अब बारी आती है इन्वर्टर को फिट करना। तो इन्वर्टर जो है बिना ट्रॉली के वो फिट नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।